रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री सुंदरकांड पाठ अपने आप में एक अद्भुत क्षमता रखता है और इसका जो जन मन से श्रवण करते हैं उनका 7 जन्मों का पाप कटित हो सकता है। और इस सुंदरकांड की सुंदरता पहले ही चौपाई में विदित है। आजकल 3G और 4G का जमाना है, बहुत आनंद है। आजकल 3G और 4G का जमाना है। हमारे जमाने में, हम तो गुप्ता जी के जमाने से भी पीछे के, हमारे जमाने में पीछे के मतलब पीछे के, बाद के, पहले के नहीं बोला महाराज। तो आजकल 3G और 4G का जमाना है। जो वीडियो बन रहा है ये शेयर होगा तो ये मेरी शिकायत है या मेरे मन के भाव, लेकिन कहना जरूर चाहता हूँ कि हमारे जमाने में सिर्फ 2 ही चीज चला करते थे, गुरुजी और एक पिताजी। एक कान के नीचे आवाज आती थी, नेटवर्क आ जाता था। लेकिन आजकल 3G 4G में भी नेटवर्क नहीं आ रहा। लेकिन इस सुंदरकांड के माध्यम से ये पहली चौपाई इस बात को साबित करती है कि अगर आप बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तो आपका हर कांड सुंदर कांड होगा। इसके अतिरिक्त और कोई कांड नहीं होगा। पहली चौपाई में कहा गया है, जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत जी उस दल के सबसे बुजुर्ग और बजरंगबली उस दल में जवान। तो एक वृद्ध की आवाज को एक नौजवान ने सुना, समझा, तो वो कांड क्या हो गया? वो सुंदर कांड हो गया। और आजकल क्या होता है, दादाजी को पोता आराम से कहता है तुम्हें पता ही क्या है, क्योंकि वो गूगल पे सर्च मार लेता है हर चीज। दादाजी का महत्व खत्म हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा 3G 4G के जमाने में अपने अपने संतान, सखा संतानों को गुरुजी और पिताजी के माध्यम से बड़ा होने दीजिए, ताकि आपके घर में सुंदरकांड पाठ हमेशा सुंदरकांड के रूप में होता रहे, वो लंका कांड में तब्दील ना हो जाए। ये मेरी विनती है। आइए इस तरह से इस पाठ को श्रवण करेंगे पूरे भाव से। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजीव ने रघुवंश राजीव ने रघुवंश कारुण्य रूपम
संसार सार मुझे सदा हनुमंत के वचन सुहारे सुनि हनुमंत जब लगिया बहु सीता ही देखी हुई है काज कोई हर्ष से
माता रानी को आज 13वां वर्ष चल रहा है। मेरा सौभाग्य जागा हुआ है कि उसने मुझे अपने चरणों में लगाया। चूंकि ये सुंदरकांड सारे जगत के लिए किया जा रहा है, तो जो मन के भाव है वो सारे जगत के साथ शेयर भी किए जाएंगे। मुनि भाईजान बहुत अच्छा आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद। तो जैसा कि मैं उस समय कह रहा था कि जामवंत के वचन सुहाए और भाए सुनने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। सुहाए मतलब रसमलाई सुहाती है, रसगुल्ला गुलाब जामुन सुहाता है, लेकिन शुगर हो तो आदमी नहीं खाता। यानी सुहाए लेकिन भाए नहीं, सुहाए लेकिन भाए नहीं। लेकिन भाए क्या होता है? जो आदमी पाए, जिसको पाए। तो जब तक जामवंत जी ये कहते रहे
कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यानी हनुमान जी की बड़ाई करते रहे, वो हनुमान जी को सुहाता रहा, तब तक वो सुनते रहे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो ये सुनते ही ये उनको भाया कि बिना शुगर का रसगुल्ला है, इसको सटक जाओ। तुरंत भयो पर्वता कारा, सियापत राम जय जय राम। हाँ, तो सुहाए और भाए में अंतर समझना मित्रों। जो सुहाती है वो जरूरी नहीं है कि भाएगी, और जो भा रही है उसका स्वाद मत देखना, उसे पा लेना। ये मैंने राम रतन जी से सीखा है। मेरा नसीब बड़ा जागा हुआ है। मेरे जितने भी मित्र हैं वो सब राम से जुड़े हुए, राम के रतन राजा राम, राम किशोर, सब राम ही राम है। तो जब ये जन्म में तो समझ रहे हैं ना भाव मेरे मन का। आइए इसी तरह से तो इस जगत को ये एक मैसेज है सुंदरकांड का। तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कि आज के युग में सब चीजें सुहाने वाली हो गई हैं, सुहाने वाली। उसको मत देखो जो भाए, उसे देखो। हरे राम 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 हरे हरे। अब दूसरा गुण क्या है सुंदरकांड का? पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। एक छोटे से मंदिर में एक सेवादार भी इंसान हो जाता है तो वो अपना कद बहुत बड़ा समझता है, बड़ा समझने में अपना बड़प्पन महसूस करता है। लेकिन सुंदरकांड की सुंदरता ये है कि हनुमान जी जैसे बड़े भक्त शिरोमणि अपने आप को छोटा बनाने में अपनी प्रशंसा समझते हैं, लेकिन हम लोग बड़ा होने में अपनी प्रशंसा समझते हैं। बड़ा होना तो रावण चाह रहा था, कहाँ गया, क्या हुआ, आप सब जानते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दूसरा सुंदरकांड का तर्क कि प्रयास कीजिए कि झुक करके रहिए। आम का वृक्ष झुकता है, ताड़ का पेड़ कभी नहीं। नम्रता और विनम्रता अगर आपके साथ रहेगी तो आपके परिवार में सुंदरकांड होता रहेगा, सारा कांड सुंदरकांड में तब्दील हो जाएगा। आइए सुंदर भावों के साथ हरे राम सीताराम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, श्री राम हरे
जब आप पे प्रभु राम की कृपा हो जाती है तो यही होता है। क्या होता है? असमय अधम सभा सुनु मोहू पर रघुवीर। जब विभीषण जी लंका में राम नाम की भक्ति किया करते थे, ये भी प्रमाण है इस सुंदरकांड का कि आप किसी भी वर्ण से हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी कुल को बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपका हृदय साफ है, आपके हृदय में राम का वास है, तो जो राम नाम की जो उचित और सर्वोत्तम सेवा है वो आपके दरवाजे तक आएगी। जैसे विभीषण जी के दरवाजे तक श्री हनुमान जी महाराज स्वयं पहुंचे। हनुमान जी महाराज पहले कथावाचक हैं जिन्होंने विदेश में जाके राम कथा की थी। आजकल तो रोज ही आना जाना लगा रहता है। विभीषण जी ने पूछा कि क्या मुझ पे भी कृपा करेंगे प्रभु, क्योंकि मैं तो राक्षस कुल का हूं, यहाँ तो सब कुछ चलता है जैसे कलयुग में सब कुछ चलता है, और उसके बाद भी मनुष्य अपनी गलती को ना मानते हुए साफ वस्त्र में अपने आप को साफ बताता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनका ये सुंदर कांड है उनकी नजरें बड़ी सुंदर हैं, कमल नयन कहा जाता है। और कमल की पत्तियां देखी होंगी आप, कहीं से भी घुमा के देख लो एक ही जैसी दिखती हैं, तो पता नहीं प्रभु कहां से देखी गई। ये मत सोचिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है। हाँ, हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज तुम अपनी बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो राक्षस कुल के, तुम ब्राह्मण कुल के तो हो। रावण तो पंडित था ना, मुझे देखो मैं वानर। जब मुझ पे उनकी कृपा होगी तो तुम पे क्यों नहीं होगी? तुम पे होगी। और जब आप एक और इस सुंदर कांड के माध्यम से तुलसी बाबा कहते हैं कि जब आपके हृदय में राम जी का वास होता है तो आपको कोई और नहीं, राम का कोई सर्वोत्तम भक्त ही आपको आकर के जगाता है। राम राम नहीं सुमरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। तो राम से राम का नाम जब मिल जाता है तो आनंद बरसता है, जैसे अभी बरस रहा है। बजाने वाले भाई लोगों को हमने जय सिया राम कहा, उन्होंने हमें जय सिया राम कहा, सुर और ताल दोनों मिल गए, आनंद आ गया। तो इसको सुंदर कांड कहते हैं। सीताराम।